हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे जो कि होगी 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति अभी इससे पहले जो टॉपिक था वो साइमन कमीशन ही था। उसकी नियुक्ति के समय भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी भारतीयों को क्या हो, मान्य हो। इस चुनौती को स्वीकार कर भारतीय नेताओं ने 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ऐसे संविधान के निर्माण की योजना का प्रस्ताव पारित किया जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था हो। नेहरू रिपोर्ट का विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप मोतीलाल नेहरू एवं सप्रू ने तैयार किया था। 11 मई को बम्बई में दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय समिति गठित की गई जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। आगे है समिति में अली इमाम एवं शोयब कुरैशी मुस्लिम हितों और एम एस आड़े एवं जयकर हिंदू, जी आर प्रधान गैर ब्राह्मणों, मंगल सिंह सिखों, तेज बहादुर सप्रू लिबरल फेडरेशन उदारवादी, एम जोशी समाजवादी एवं मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष तथा सुभाष चंद्र बोस इसमें सदस्य थे। अंतिम रिपोर्ट पर एम आर जयकर एवं एम जोशी के हस्ताक्षर नहीं थे। कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव जवाहरलाल नेहरू सचिव थे लेकिन वो सदस्य नहीं थे। इस समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें थी भारत को एक पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा मिले, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए, केंद्र व जिन प्रांतों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है उसमें कुछ स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित किए जाएं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो, पंजाब व बंगाल आदि, वहां यह व्यवस्था नहीं हो। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। तो 19 मौलिक अधिकारों की मांग, महिलाओं का समान अधिकार, वयस्क मताधिकार आदि। और इसमें जो है 10 मौलिक अधिकार 1950 में लागू संविधान में शामिल किए गए। केंद्र तथा राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, प्रतिनिधि सदन यानी निम्न सदन तथा सीनेट उच्च सदन हो, मुस्लिमों के धार्मिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा व संरक्षण हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो, कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी हो, संसदीय शासन की स्थापना, सिंध को बम्बई से पृथक बनाया जाए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को पूर्ण प्रांत बनाया जाए, केंद्र तथा प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन तथा अवशिष्ट शक्तियों जो है केंद्र को दी जाए, देशी राज्यों को उत्तरदायी शासन की स्थापना के बाद ही भारत संघ में शामिल किया जाए, भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट में शामिल कई मौलिक अधिकार बिना किसी बड़े परिवर्तन के भारत के संविधान में भी विद्यमान थे। आगे देखते हैं अगस्त 1928 में लखनऊ में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार किया गया। इसमें नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया और इस लीग के अध्यक्ष एस श्रीनिवास अयंगर थे। नेहरू एवं बोस इसके सचिव थे। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर विवाद हुआ जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप कर सुलझा लिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से
कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में स्वीकार किया गया। इसी समय गांधी जी ने सरकार को पूरे 1 वर्ष का समय दिया और चेतावनी दी कि अगर 31 दिसंबर 1929 तक नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट का दर्जा न दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगी। तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राज्य की मांग की। अब यहाँ पर देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट पर जो है मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया क्या थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में लीग के नेताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर 4 मांगें रखीं व इन 4 मांगों को संविधान के भावी मसौदे में शामिल करने की मांग की। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इन 4 मांगों को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें दिल्ली प्रस्ताव का नाम दिया गया। ये 4 मांगें इस प्रकार थीं। सबसे पहले है पृथक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति व संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाना। इसमें से कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित हों, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1 तिहाई स्थान हो, पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए स्थान आरक्षित हो, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक जो है 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन हो। आगे है पंजाब व बंगाल जैसे जो मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए अलग आरक्षित के मुद्दे हिंदू महासभा ने विरोध किया जबकि लीग आरक्षण के लिए अड़ी रही। अतः यह मुद्दा अधिक जो है जटिल होता गया। अतः नेहरू रिपोर्ट ने एक मध्यम मार्ग अपनाया जिसमें संयुक्त निर्वाचन के साथ मुसलमानों को अल्पमत वाले प्रांतों में ही आरक्षण देना, डोमिनियन स्टेट प्राप्ति के बाद सिंध को बंबई से अलग करना आदि सम्मिलित थे। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया जिसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 संशोधन प्रस्तुत किए। कौन थे ये संशोधन? तो पहला है केंद्रीय विधानमंडल में 1 तिहाई स्थान किसका हो? मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। वयस्क मताधिकार लागू होने पर पंजाब व बंगाल के विधानमंडलों में जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हों। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाएं। सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना के प्रस्ताव ठुकरा दिए। अतः जिन्ना मोहम्मद शफी व आगा खां से मिल गया। मोहम्मद शफी और आगा खां ने आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में 1928 में ऑल पार्टी मुस्लिम कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के साथ कोई सहयोग न करने का निर्णय लिया गया और मार्च 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांगें प्रस्तुत की। जिन्ना की 14 सूत्री मांगें क्या हैं? तो यहाँ पर है संघीय संविधान हो तथा विशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो, सभी विधानमंडलों व निर्वाचित संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रांतीय स्वायत्तता हो, पृथक यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली हो, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए 1 तिहाई स्थान आरक्षित हो, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, सिंध को बंबई से पृथक कर नया प्रांत बनाया जाए, भावी प्रांतीय पुनर्गठन में बंगाल, पंजाब व उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत की अक्षुण्णता का ध्यान रखा जाए। विधानमंडल में किसी संप्रदाय से संबंधित कोई विधेयक तभी पारित किया जाए जब उस संप्रदाय के 3/4 सदस्य इसका समर्थन करें। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 1 तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो। आगे देखते हैं 12वां क्या था? तो बलूचिस्तान व उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सुधार लागू हो, मुस्लिम धर्म, भाषा, संस्कृति, विधि आदि के संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था हो। भारतीय संघ के सभी राज्यों की सहमति के बिना कोई संवैधानिक संशोधन न किया जाए। गांधी जी ने सर्वप्रथम जिन्ना को कायदे-आज़म कहकर संबोधित किया था। 2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया व एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे दिल्ली घोषणा पत्र कहते हैं। वायसराय इरविन ने दिल्ली घोषणा पत्र को
अस्वीकार कर दिया। तो ये था अ, नेहरू रिपोर्ट। अब यहाँ से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये छोटा-सा टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।